हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा था, बेसिक ज्ञान लिया था, मतलब अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। अम्ल जाने थे कि अम्ल को पहचानेंगे कैसे, क्षार को कैसे पहचानेंगे और लवण को कैसे पहचानेंगे, है ना। और अम्ल की परिभाषा देख ली थी, क्षार की परिभाषा देख ली थी और लवण की परिभाषा देख ली थी। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम पूरी तरह अम्ल के बारे में जानेंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल जो है वो किस भाषा से लिया गया, अम्ल की खोज कब हुई, किसने की, है ना। कब पता चला कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, ये बताया किसने और इसकी परिभाषा किसने दी, है ना। इसके बारे में पूरा मतलब ज्ञान लेंगे, पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। उसके अलावा जो अम्ल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के प्रकार, है ना, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो अम्ल जो होते हैं, अम्ल को क्या कहते हैं? अम्ल को कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? अम्ल को बोलते हैं एसिड। तो अम्ल जो है ना तो सबको पता है स्वाद में खट्टे होते हैं। तो अम्ल जो है, अम्ल लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है। कहां से? अम्ल यहां से लिख सकते हैं, अम्ल लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है। देखो, अम्ल जो है ना, जो अम्ल है ना, यहाँ पे एसिड लिखेंगे। एसिड क्या हुआ? एसिड जो है लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है, मतलब जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सोर्स टेस्टिंग। एसिडस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है सोर्स SOURE, सौर। टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग, सॉल्ट टेस्टिंग मतलब होता है खट्टे स्वाद। क्या होता है? खट्टे स्वाद। तो इसका मतलब क्या होता है? एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एसिडस से लिया गया है ना। और इस एसिडस या फिर एसिड का मतलब जो होता है, इसका मतलब जो होता है वो होता है सौर टेस्टिंग, मतलब स्वाद में खट्टे, है ना। तो कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन से शब्द से? एसिडस शब्द से। कहां से? एसिडस शब्द से लिया गया है। और ये जो था ना, ये किसने बताया था? ये बताया किसने था? एक स्पेन के वैज्ञानिक थे, स्पेनिश वैज्ञानिक, एक स्पेन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम भी बताएंगे। एक स्पेन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम भी बताएंगे। और इन्होंने बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कौन बताया था? स्पेन के वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था अर्नेल्डस। क्या नाम था? अर्नेल्डस। तो क्या लिखेंगे? सन कब बताया था? सन 1300 में किसने बताया था? अर्नेल्डस ने। किसने? अर्नेल्डस ने। किसने बताया था? अर्नेल्डस ने। स्पेन के वैज्ञानिक जो थे अर्नेल्डस, उन्होंने सन 1300 ईस्वी में बताया था। तो सन 1300 ईस्वी में अर्नेल्डस ने बताया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते। देखो, स्पेन के एक वैज्ञानिक थे अर्नेल्डस, जिन्होंने बताया सन 1300 ईस्वी में बताया कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन अम्ल की परिभाषा इन्होंने नहीं दी। अर्नेल्डस ने अम्ल की परिभाषा नहीं दी। अम्ल की परिभाषा दी वैज्ञानिक आर्हेनियस ने। किसने?
वैज्ञानिक आर्हीनियस ने, बाद में क्या हुआ, बाद में लिख सकते हैं इसके नीचे, बाद में वैज्ञानिक आर्हीनियस ने अम्ल की परिभाषा दी। इतनी बात आपकी बेसिक है, अम्ल के बारे में इतनी बात क्या है, बेसिक। तो सबसे पहले जो अम्ल है एसिड है, और लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टे स्वाद। क्या होता है, सोर टेस्टिंग, खट्टे स्वाद, ठीक है ना। और क्या बताया गया, स्पेन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1300 ईस्वी में, वैज्ञानिक का नाम था अर्नेल्डस, इन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। लेकिन बाद में वैज्ञानिक आर्हीनियस ने इस अम्ल की परिभाषा भी दे डाली। अम्ल की परिभाषा किसने दी, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने। किसने, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने दी। और क्या कहा, क्या कहा, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने क्या कहा, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने कहा कि जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन इसके अलावा वो जल में H+ आयन देते हैं। और क्या बताया कि जो अम्ल होते हैं उसका pH मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, 7 से कम होती है ना। तो वैज्ञानिक आर्हीनियस ने क्या कहा, कहा कि जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टे तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा कि जो उसका pH होता है अम्ल का वो 7 से कम होता है। और क्या, ये जल में H+ आयन देते हैं। किसने बताया, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने बताया। बात क्लियर है, इसको नोट किया, नोट करो, 2.5 सेकंड का टाइम देते हैं, नोट करो जल्दी। चलो हो गया, ठीक है, वैज्ञानिक आर्हीनियस ने बताया था, ठीक है। अब अम्ल की परिभाषा भी देख लेते हैं साथ में और फिर आगे बढ़ते हैं। जो वैज्ञानिक आर्हीनियस ने अम्ल की परिभाषा बताई थी, क्या बताई थी, उन्होंने कहा था अम्ल या एसिड, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो पहले भी वैज्ञानिक 1300 में बता चुके थे, स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन ये भी बताया कि जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये भी कहा, ठीक है। और क्या होता है, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल का pH क्या होता है, अम्ल का pH 7 से कम होता है। क्या होता है, अम्ल का pH 7 से कम होता है, ठीक है भैया, होता है 7 से कम, सबको पता है, ठीक है। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो इतनी जानकारी अम्ल के बारे में, इतनी आपको जानकारी अम्ल के बारे में होनी चाहिए। मतलब अम्ल की परिभाषा के बारे में इतना पता होना चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना। अम्ल का जो pH होता है 7 से कम होता है ना। और अम्ल जल में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं ना। और क्या, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो परिभाषा भी 1.5 सेकंड में नोट कर लो, जल्दी नोट करो परिभाषा 1.5 सेकंड में। चलो हो गई परिभाषा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। अम्ल के प्रकार भी देख लेते हैं भैया, देखो अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, तो अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, अम्ल के प्रकार होते हैं 2। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, देखो भैया समझ लेते हैं। एक होता है प्रबल अम्ल, क्या, प्रबल अम्ल। और दूसरा होता है बेचारा दुबला अम्ल, मतलब दुबला नहीं, दुर्बल अम्ल। क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल 2 प्रकार के अम्ल होते हैं ना, ठीक है।
देखो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, एक यहाँ पे हम बॉल लेते हैं, कटोरा ऐसे, उसमें भरते हैं जल, क्या भरते हैं, जल भर लेते हैं। लो यहाँ पे जल भर दिया, जल भर दिया, जल भर दिया, जल भर दिया, जल भर दिया। और दूसरा भी एक बॉल लेते हैं, उसमें भी भर देते हैं जल, क्या भरते हैं भैया, जल भर देते हैं। और जब बॉल में जल भरेंगे ना, तो हमें क्या पता करना है कि प्रबल अम्ल कौन है और दुर्बल अम्ल कौन है। तो अम्ल कहेगा इस बॉल से, जल से, कहेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा, कहेगा। अब इसमें डाल देते हैं हम प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब प्रबल होते हैं। और दुर्बल अम्ल हमने डाल दिया यहाँ पे CH3COOH। इसमें क्या डाला, एसिटिक अम्ल, इसमें डाल दिया एसिटिक अम्ल और इसमें डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, सबसे पहले प्रबल अम्ल होते हैं जो जल में पूरी तरह घुल जाए, जल में क्या हो, पूरी तरह घुल जाए, उनको मतलब उनमें कुछ और शेष बचे ही ना। अम्ल जो हो वो क्या हो, उनके आयन जल में पूरी तरह घुल जाए, वो होते हैं प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल जो होते हैं जल में जब घुलते हैं ना, जल में जब घुलते हैं ना, तो वो डर डर के घुलते हैं। क्या होता है, डर डर के घुलते हैं, मतलब जल में घुलते हुए उनको डर लगता है, थोड़ी सी मात्रा में घुलते हैं, पूरी तरह नहीं घुलते, थोड़ी सी मात्रा में घुलते हैं, थोड़ी सी मात्रा में, इतनी सी मात्रा में, कितनी, थोड़ी सी मात्रा में घुलते हैं। और जब थोड़ी सी मात्रा में घुलते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल। जैसे कि एसिटिक अम्ल, CH3COOH क्या है, दुर्बल अम्ल है। कैसा, दुबला नहीं, दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल, ठीक है ना। प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पूरी तरह जल में घुल जाए। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे प्रबल अम्ल की, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। क्या लिखेंगे, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि प्रबल अम्ल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एग्जाम्पल में प्रबल अम्ल हमने बताया HCl हो सकता है, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है, H2SO4, है ना। ये सारे के सारे अम्ल क्या हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, प्रबल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भैया, प्रबल हो सकते हैं। HNO3 भी हो सकता है, नाइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं, यहाँ पे लिख भी दो HNO3, ये भी नाइट्रिक अम्ल होता है, ये भी क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। अब कहोगे सर जी इसका नाम तो पता नहीं, हम बताते ना। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। ये सारे के सारे अम्ल होते हैं प्रबल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या लिखेंगे, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया नहीं घुलते, नहीं घुलते। ये वही है आप लोगों की तरह, जो पानी में जाते समय आपको डर लगता है, नहाते समय आपको डर लगता है, डेली डेली नहीं नहाते, मतलब ये जल में आप लोग नहाते हो ना, ये नहीं नहाते, ये मतलब जल में इनको जाने से डर लगता है। तो ये क्या है, ये जल में पूरी तरह नहीं घुलते, और अगर जल में नहीं घुलते तो दुबले अम्ल है, मतलब दुर्बल अम्ल है। क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब दुर्बल अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं, देखो एग्जाम्पल में देखो दुर्बल अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं। CH3COOH हो सकता है, दुबला अम्ल बेचारा, दुबला नहीं दुर्बल मतलब कमजोर। HCOOH हो सकता है ना, ETC, और भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं दुर्बल अम्ल। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। इसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। इसको नोट करो, एक सेकंड में इसको नोट करो।
नोट करो इसको 1 सेकंड में। चलो चलो चलो, नोट किया भैया, 1 सेकंड हो गया। चलो दुर्बल अम्ल एक और हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे भी लिख दिया, चलो 3 और लिख देते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं HCN, इसको बोलते हैं HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। ये सब दुबले अम्ल, दुबले यार नहीं, दुबले नहीं, दुर्बल मतलब कमजोर, मतलब जो अम्ल होते हैं प्रबल होते हैं, मतलब ज्यादा क्रियाशील होते हैं, और कुछ कमजोर होते हैं, मतलब कम क्रियाशील, तो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास केवल 4 चैप्टर है और एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है, पूरा खत्म कर लिया, फिनिश कर लिया, खलास कर दिया। दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इतना पढ़ें जितना हम उसको समझ लें सही ढंग से। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आराम से चैप्टर खत्म करेंगे, बिल्कुल समझते समझते चलेंगे। आज अम्ल खत्म किया, कल क्षार और लवण खत्म कर लेंगे। उसके बाद में अम्ल क्षार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछता हमसे कि किसी भी विलयन का पीएच, किसी भी विलयन में H+ की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा इतनी है, तो बताइए OH- आयन, मतलब उसमें क्या होगा, उस विलयन का पीएच कितना होगा, ऐसे पूछ लेता है सवाल, वाले भी बताएंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे डेली, तो आप रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, है ना। और जो ना समझ आए वो हमें कमेंट करो। उसके बाद होमवर्क में आपको होमवर्क के लिए बता देते हैं जो प्रबल अम्ल है, जो दुर्बल अम्ल है। अगर जो बच्चे केवल ऑनलाइन पढ़ते हैं वो बच्चे हमें 5 प्रबल अम्ल और 5 दुर्बल अम्ल के नाम जो है कमेंट करके बताएंगे। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं हमारे पास, वो बच्चे अपनी कॉपी में प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा और उसके साथ साथ 5 प्रबल अम्ल और 5 दुर्बल अम्ल करके आएंगे। बात क्लियर है? आप लोग कमेंट किया करो, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।